तो अपन ने थ्योरम 10.1 पढ़ ली थी, हो गई थी कंप्लीट अपने। आज अपन एक्सरसाइज करते हैं 10.1। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करें। तो फटाफट से कॉपी निकालो, पेन निकालो, जल्दी। मिल गई कॉपी पेन? तो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं? कितनी तुम्हारी मर्जी है, मतलब इनफाइनाइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तुम बोलोगे कैसे? तो सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट बहुत सारे होंगे, तो पॉइंट इनफाइनाइट है, तो वहां पे टेंजेंट कितनी बन जाएगी? इनफाइनाइट। कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। जैसे यहां देखते चलो, ये देखो, ये बनाया सर्कल, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, एक ऊपर, ये खींची टेंजेंट, एक टेंजेंट है ये। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बनी टेंजेंट यहाँ पे। इस जगह पॉइंट है, यहाँ बन गई टेंजेंट। इस जगह पॉइंट है, यहाँ बन गई टेंजेंट। टच नहीं हो रही है, ये टच हो गई। यहाँ पे ये टेंजेंट। तो जितने पॉइंट हैं उन सब पे एक एक टेंजेंट खींच सकते हो। टोटल कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। इतना इजी क्वेश्चन था, हो गया। को लिखना नहीं, इसमें क्या लिखोगे? एक वर्ड लिखना है। कितने कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है, कर देंगे आराम से, इजी क्वेश्चन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। सर्कल पे टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? चलो डायग्राम बना के देखते हैं। सर्कल पे टेंजेंट, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल क्या बनानी? टेंजेंट बनानी है। किसी भी एक पॉइंट बना दे, ये बनाई टेंजेंट। ओह सॉरी, ये तो कट गई। क्या बनी? ये तो सेकंड बन गई। तो सर्कल पे बनाई टेंजेंट अपन को, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये बनी टेंजेंट अपने, मस्त बनी है। एक टेंजेंट है, कितने पॉइंट है? यहाँ पे कितने पॉइंट है? एक। क्या होगा? 1 पॉइंट। तो सर्कल पे एक टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट है यहाँ पे, हो गया। सेकंड का सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अब कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या बोला है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको? चलो बना के देखते हैं। ये सर्कल बना, सर्कल, ये लाइन इंटरसेक्ट करिए 2 पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका नाम बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करो फटाफट। तुम कर सकते हो, मुझे पता है, कल पढ़ रखा अपन ने। ये तो है टेंजेंट, क्या बोलते हैं? कोई नाम था, एस से कोई था। जल्दी कमेंट करो फटाफट कि कोई लाइन सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक नाम रखा था अपन ने, एस से कोई था, एस फिर ई। जल्दी कमेंट करो फटाफट। कर दिया कमेंट? कर दिया कमेंट? क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड। तो जो 2 जगह कट कर रही है सेकंड बोलते हैं, एक जगह होगा तो टेंजेंट बोलते हैं। ओके, सेकंड पार्ट इतना इजी। थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल पे कितनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? बना के देख ले कितनी बनती है। सर्कल पे क्या करना है? पैरेलल टेंजेंट बनानी है। ये सर्कल, ये बनाया टेंजेंट अपन, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, टच करिए यहाँ पे। एक को बनाए इसके पैरेलल, इसके बनाए इसके पैरेलल टेंजेंट। कहाँ से बनेगी? यहाँ बनेगी। मान लेना टच करिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करिए? टच कर रही है। कितनी बनी है? 2। बस तो खत्म हो गया। आंसर कितना आया? 2। तो पैरेलल चाहिए अपन को, कितनी बनेगी? पैरेलल 2 ही होगी वैसा। अगर तुम बोलो सर यहाँ बनाए तो बना दो यहाँ पे। इस कैसे बन जाएगा? यहाँ पे देखो, ये बनाई इधर, तो भी पैरेलल है। तो पैरेलल कितनी बनेगी? मैक्सिमम 2 ही बनेगी, ठीक है। इस एक और एक 2 पैरेलल, ऐसे देखो ये भी पैरेलल है। तो सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट बन सकती है? कितनी बन सकती है? 2। कितनी बनेगी? 2। फिर फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट किसका? टेंजेंट का ना सर्कल का। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, कॉमन पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? ये इधर पॉइंट है नहीं है, उस लाइन पे भी है और सर्कल पे भी है,
क्या बोलेंगे, फोर्थ पार्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है तो इजी नाम है, जहाँ कांटेक्ट में आया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल पे भी हो और टेंजेंट पे भी हो, कॉमन पॉइंट टू सर्कल एंड टेंजेंट। तो हो गए चारों पार्ट। फर्स्ट में टेंजेंट है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड। कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो, 2। फोर्थ, जो सर्कल और टेंजेंट पे कॉमन है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। खत्म हो गया सेकंड पार्ट अपने, इतना इजी था। लिख दो फटाफट आंसर, फटाफट लिख दो आंसर इसका, 1 2 3 4 जो भी आंसर ऑप्शन है। हो गया, ये मिटा देखे, इजी है, साफ करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 10 cm, length PQ is, 4 ऑप्शन दिए। अब जब क्वेश्चन आता है नहीं इस टाइप के, तो दिक्कत क्या होती है पता है, डायग्राम बनाना दिक्कत होती है। होती है कि नहीं होती, किसी डायग्राम तो दिया है नहीं थर्ड का, और डायग्राम दिया नहीं, ने P ने Q ने 5 ने 12 ने सेंटर ने O ने P ने, है कैसे बनेगा। तो दिक्कत ही आती है अपने, मेरे साथ आ रही थी, तुम्हारे साथ भी हो सकता आ रही हो प्रॉब्लम कि सर डायग्राम तो है नहीं तो कैसे करें। तो थोड़ा डिफिकल्ट बनता है बहुत ईजी है क्या, बहुत ईजी। कैसे करना है, टुकड़े करो उसके, कि जो क्वेश्चन है उसके छोटे छोटे पार्ट्स करो, फिर समझो उसको, फिर बनाओ डायग्राम। कैसे करना है अपन देखो करते हैं इसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एकदम 0 लेवल से, लोड बिल्कुल लेना नहीं है तुम्हें, एकदम 0 लेवल से सीख रहे अपन, स्टेप बाय स्टेप। देखो क्या लिखा है, और टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू है, टेंजेंट कहाँ होगी, सर्कल पे होगी, अभी आगे आ जाएगा। और टेंजेंट पी क्यू कहाँ पे, एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पे ऑफ अ सर्कल। तो बनाओ सर्कल, ये सर्कल, इस पे टेंजेंट, ये बनाए टेंजेंट, टच नहीं हुई है, टच करते इसको, ये बनाए टेंजेंट कहाँ पे, पी पॉइंट पे, तो ये क्यू होगा यहाँ तक, ठीक है। और टेंजेंट कहाँ पे, पॉइंट पी पे, किसके, सर्कल के, ये सर्कल इसका सेंटर ओ मान लिया मैंने। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस कितनी है, 5, इसको मिला नीचे, ये यहाँ तक रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब आगे मीट, मिल रही है, कौन मिल रही है, टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट पी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट, ये टेंजेंट मिल रही है, किससे मिल रही है, मीट अ लाइन, एक लाइन से मिल रही है, थ्रू, किसके थ्रू वाली लाइन, वो थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। अब जो टेंजेंट है वो एक लाइन से मिल रही है, लाइन कहाँ से, सेंटर O से Q तक, मिला दो, तो सेंटर O से ये मिल गई टेंजेंट, ये टेंजेंट और एक लाइन है O से Q, मिल गई। अब क्या बोला, सो सेंटर O एट अ पॉइंट Q, कहाँ मिली है, Q पॉइंट पे, सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, O से Q कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये इतना 12 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। डायग्राम बना, अभी समझो, देखो ड्रॉ अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू, टेंजेंट कहाँ पे, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पी पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है। फिर आगे ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट, मिल रही है, कौन, टेंजेंट मिल रही है, कहाँ पे, अ लाइन, एक लाइन को मिल रही है, किसके थ्रू, थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, O से एक लाइन है, कहाँ मिल रही है, Q पे मिल रही है, और एक OQ कितना दिया, 12, ये कितना दिया, 5। तो क्या पूछा अपन को, लेंथ PQ इज, अब तो कर सकते हो क्या, अब तो इजी है। क्या पूछा, लेंथ PQ दिख रही है, एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, POQ या PQO दिख रहा है, या OPQ, ये देखना, इन ट्राइंगल OPQ, यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये कमेंट करो फटाफट जल्दी, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये पी पे एंगल कितना होगा, फटाफट कमेंट करो जल्दी, बोलो कितना, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130, कितना, ये एंगल यहाँ कितना होना चाहिए, OPQ, जल्दी कमेंट करो फटाफट।
एंगल ओ पी क्यू कितना होना चाहिए, फटाफट ओ पी क्यू, ये एंगल कितना होना चाहिए, कर दिया कमेंट, कितना किया कमेंट, 90 डिग्री, हो गया 90। अब इसका रीजन क्या है, कैसा दिख रहा है हमको, तो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, रीजन क्या चाहिए, पर मैथ्स के अंदर लिखने से काम नहीं होता, जो भी इसको लिख के बताना पड़ेगा तुम्हें कि ये क्यों हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ को क्या करना, लिखना पड़ेगा तुम्हें वहाँ पे। तो ओ पी क्यू 90 तो पे दिख तो रहा है, पर दिखने से काम तो होगा नहीं, क्योंकि मैथ्स है, लॉजिक चाहिए, रीजन चाहिए। तो 90 क्यों है, अब रीजन देखते हैं, किसी को पता रीजन तो कमेंट करो फटाफट। चलिए, ये 90 क्यों हुआ, अपन ने पढ़ रखा कल की वीडियो में, कल की वीडियो में पढ़ रखा 90 क्यों हुआ, जल्दी कमेंट करो फटाफट, रीजन इसका चाहिए मुझे। पता पड़े तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, कि खाली ऐसी वीडियो देख रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ये ओ पी क्यू 90 डिग्री क्यों है, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। कर दिया कमेंट, देखो इधर क्या है, बहुत ईजी है। ये बी की कौन है, टेंजेंट है, ये कौन है, रेडियस, और टेंजेंट रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर, थ्योरम 10.1, मिल गया आंसर, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस क्या लिखेंगे, रेडियस, रेडियस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कौन सी, पी क्यू, ये इसका रीजन है, ठीक है। रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर किसके, टेंजेंट के, पढ़ रखा पढ़ना थ्योरम 10.1 में, वो की वो चीज़ है। तो ओ पी क्यू 90 है, अब 90 है, अब तुम लगा सकते हो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस कब लगती है, अगर एंगल 90 है, तो अगर 90 प्रूव नहीं किया और डायरेक्ट तुमने प्रूव कर दिया कि लगा दो पाइथागोरस, तो रॉन्ग हो सकता है, नंबर काट सकते हैं। लगाते देखो यहाँ पे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या होता है, एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने, इसके सामने कौन है, ओ क्यू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कौन है ये, पी क्यू, प्लस परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये ओ क्यू, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, किसकी वैल्यू पता है, ओ क्यू पता है क्या लिखते हैं अपन, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 12, तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू वही पूछा तुम्हें, पी क्यू पूछा है, तो पी क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस ओ पी, ओ पी, ओ पी, ओ पी कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करके कमेंट कर दो आंसर मुझे, मैं इसका स्क्वायर करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, उससे पहले तुम फटाफट कमेंट कर दो मुझे आंसर क्या आएगा पी क्यू का, जल्दी कौन फास्ट करते देखते हैं, 12 का स्क्वायर 144, कौन फास्ट करता है, मैं करता हूँ तुम करते हो, जल्दी सॉल्व करके कमेंट करो फटाफट। 5 का स्क्वायर 25, 25 को इधर ला रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, करो सब्ट्रैक्ट, 144 माइनस 25, जल्दी करो कमेंट, मेरे करने से पहले कमेंट कर देना। 144 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा 119, ये आएगा 119 इज इक्वल टू 1 आया, पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ से उठाओ स्क्वायर तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो कितना आ गया √119 इज इक्वल टू पी क्यू, ये आ गया आंसर। इजी काम है, अभी समझे कैसे किया। एक ट्रायंगल बनाया आपने, ट्रायंगल में एंगल 90 हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है, पढ़ रखा अपन ने। फिर 90 है तो लगा दो पाइथागोरस, ले लगाया एच स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वैल्यू रख दी 12 का 144, 5 का 25 उधर लाया मैंने, सब्ट्रैक्ट हो गया 119, स्क्वायर था रूट आ गया, ये हो गया √119, हो गया, इजी है, लिखो फटाफट, नोट करो। मिटा दे, साफ कर देते अपन। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे इसका ऑप्शन क्या था, डी वाला था, जो भी ऑप्शन था देख लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 4,
ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस, एक सर्कल ड्रॉ करना है, कर देंगे आराम से। 2 लाइंस, 2 लाइन खींचनी है, पैरेलल, किसके पैरेलल, टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल, ठीक है, सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड। तो जो बोल रहा है वैसे करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, ड्रॉ सर्कल। चलो सबसे पहला काम क्या है, सर्कल बनाते हैं अपन। सबसे पहला काम क्या है, सर्कल बनाते हैं। ये रहा सर सर्कल, ये बन गया सर्कल। फिर क्या बोला है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है, कहाँ बना है, या बना देते हैं अपन, ये लाइन बनी है अपन ने, कुछ नाम रखते हैं इसका, पी क्यू, ये है गिवन लाइन। गिवन मतलब पहले से है, कहीं से बनाओ, अब तुम लेफ्ट में बनाओ, राइट में बनाओ, तिरछी बनाओ, नीचे बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, कैसे बना दो, गिवन लाइन है, ठीक है। क्या करना है, ड्रॉ सर्कल बना दिया, 2 लाइन, 2 लाइन बनानी है, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल, और क्या चाहिए, कंडीशन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। 2 लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इसके कंडीशन क्या दी है, एक होनी चाहिए टेंजेंट, एक होनी चाहिए सेकेंड। ड्रॉ करें टेंजेंट और सेकेंड। तो एक तो यार ड्रॉ कर देते अपन, ये इसके पैरेलल है पैरेलल नहीं है, थोड़ा सही कर देते अपन, मान लेना तुम, ठीक है, पैरेलल है। ये तो क्या बनी, कट कर रही है, क्या बनी, सेकंड बन गई। एक से ये टेंजेंट, क्या बना देते अपन, ये बन गई अपने टेंजेंट, नाम रखते हैं इसका, ये पी की था, ये रखते हैं ए बी, ये सी डी, ए बी और सी डी। पी की कौन है यहाँ पे, पी की कौन है, गिवन लाइन, कौन है, गिवन लाइन जो पहले से थी। ये ए बी और सी डी, ए बी का नाम बताओ, ए बी क्या कट कर रही है सर्कल को, क्या बोलेंगे इसको, सेकंड। सी डी टच कर रही है, सी डी का नाम क्या होगा, टेंजेंट। और तीनों कैसी आपस में, पैरेलल। हियर ए बी पैरेलल सी डी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन, किसके, गिवन लाइन के, वन इज टेंजेंट अदर इज सेकेंड। हो गया काम खत्म, ठीक है। फिर अगर फिर भी आप एक एरो बनाना हो तुम्हें, कि डायग्राम पता पड़े तुम्हें, तो पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के एरो बनाते हैं ऐसे, ये एरो, ये एरो, एरो का मतलब क्या होता है, पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन बनाया, एरो बनाया, अगर ये किसी जगह डायग्राम में एरो दिख जाए, इसका मतलब क्या, ये पैरेलल है, ठीक है। या कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है पैरेलल तो पैरेलल ही होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाने का बोला इसने, तो डायग्राम बना दिया। ये मेंशन जरूर करना तुम कि कौन सी लाइन टेंजेंट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी गिवन है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था, हो गया। ये डायग्राम बनाओ, 1 2 3 लाइन लिखो, और यहाँ कंडीशन लिख देना, हेयर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल पी क्यू, तीनों क्या है, पैरेलल है, वन इज टेंजेंट अदर इज सेकंड, खत्म हो गया। तो ये लिखो फटाफट। फिर अपन करते हैं थ्योरम 10.2 करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखेंगे, 2 मेथड से करेंगे इसको अपन। थ्योरम 10.2 करेंगे 2 मेथड से। मिटा दे, साफ करो। तो थ्योरम 10.2 प्रूव करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं अपन, ठीक है, टेंजेंट के बारे में, कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। बहुत ईजी चीज है, एक 5 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा। एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, सर्कल बनाया अपन ने 3, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट, एक कैसे लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे सरफेस पे Q, और एक पॉइंट इसके अंदर है R, ठीक है। एक P है, एक Q है, एक R है, 3 केस है अपने पास, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कमेंट करके फटाफट कि P पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, जल्दी कमेंट करो। क्या करना है, इस P पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, फटाफट कमेंट करो। फिर Q पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कमेंट करो फटाफट सोच के। थर्ड, R पॉइंट से
इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? करो, जल्दी कमेंट करो फटाफट। जैसे बोलो वैसे करते रहो तो मजा आएगा। तो होगा टू वे इंटरेक्शन, होगा टू वे, कि मैं बोल रहा हूँ तुम आंसर दे रहे हो, फिर पूछ रहा हो आंसर दे रहे हो, तो मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो फिर तुम बोर हो जाओगे, कह सर ठीक है आए हैं सर पढ़ाने, चिल्ला रहे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे चिल्लाए फिर बंद हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। फिर पढ़े के मजे लेने तो जैसे बोल रहा हो वैसे करते रहो। कमेंट करो फटाफट। तुम्हें लग रहा है 2 तो 2 लिखो, तुम्हें लग रहा है 1 तो 1 लिखो, 0 0 लिखो, 5 5 लिखो, इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट लिखो। जो तुम्हें आंसर लिखा वो लिख दो, कमेंट करो। सोचना बिल्कुल नहीं है कि सही है गलत है, लोड मत लो। कमेंट करने से पहले एक बार दिमाग लगा दो कि क्या होना चाहिए। फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं होना चाहिए 5 तो 5 लिख दो, 2 2 लिख दो, 1 1 लिख दो, जो भी आ रहा है। तो मुझे बताओ इस P पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं मैं? एक तो ये, फिर Q का है सर्कल के ऊपर है, Q का है सर्कल के ऊपर है, इस Q पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? और थर्ड ये R पॉइंट सर्कल के अंदर है, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो फटाफट कमेंट करो, फिर वीडियो देखना ही है। पहले कमेंट करो फिर देखना है वीडियो, ठीक है? कर दिया कमेंट? अब यहाँ पे देखो, तो बना के देख लेते हैं कितनी बनती है। यहाँ से खींचे लाइन, एक तो ये एक, ओ कट गई तो टच हो रही है, ऐसे मानो टच हो रही है, ठीक है? तो कितनी टेंजेंट आई? 2 ही तो आई। कितनी आई? 2 टेंजेंट। और बन सकती है क्या? और अगर मैं एंगल कम करता तो अंदर से जाएगी, बढ़ाऊंगा तो टच नहीं करेगी, नहीं हो सकता। 2 ही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेंजेंट कितनी है? एक ही बन रही है, ये वाली। और अगर मैं इसको घुमा भी दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, तो क्या होगा? अंदर से जाएगी, कट करेगी सर्कल को, तो क्या बन गया? ये सेकंड बन गई। कितनी? 1। आर पॉइंट अंदर है, कोई भी लाइन खींचो कहीं से भी, ऐसे खींचो, ऐसे 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 कहीं भी खींच लो, कितनी बनेगी? 0। कोई बनेगा नहीं, 0 टेंजेंट। क्यों? क्योंकि जो भी लाइन जाएगी अंदर से जाएगी, सर्कल के अंदर से पास हो रही है, तो क्या बन गई? वो सेकंड बन गई। भाई कोई भी लाइन खींचो, तुम यहाँ पे ऐसे खींचो, सीधी खींचो, इंक्लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल खींचो, वर्टिकल खींचो, लाइन क्या होगी? सर्कल के अंदर से पास हो रही है और सर्कल के अंदर से जा रही है, तो क्या होगी? वो सेकंड होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो उससे क्या बनेगी? सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनेगी। और सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, तो कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा? लड्डू। क्या बनेगा? 0, कोई टेंजेंट नहीं बनने वाली, ठीक है? लिख दो इसको, डायग्राम बनाना फटाफट, कि पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है तो 2 टेंजेंट, सरफेस पे पॉइंट है 1 टेंजेंट, इंटरनल पॉइंट है तो 0 टेंजेंट। लिख दो फटाफट, जल्दी। मिटा दे, थोड़ा साफ करते हैं। अब आ जाए थ्योरम 10.2 पे। क्या लिखा है? ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले बोल रहे इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से, किस पे? सर्कल पे, आर इक्वल है। ट्राई करें। तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाना। वो कैसे बनेगा? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ो या थ्योरम पढ़ो। पढ़े अपन, देखो क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ होने वाली है कहाँ से? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो एक सर्कल बनाओ सबसे पहले। तो थ्योरम 10.2, एक सर्कल बना दिया अपन, ये बना सर्कल, ठीक है? एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर एक पॉइंट है, ये पॉइंट P। यहाँ से टेंजेंट है, टेंजेंट बनाओ, ये बनी टेंजेंट, ठीक है? मान लो ये पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है, एक सर्कल है, सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनी। ये बोल रहा है दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या? इक्वल है। क्या प्रूव करना है? PA इक्वल टू PB। क्या करना है? PA इक्वल टू PB। सबसे पहला काम क्या है? गिवन ये पॉइंट होगा, एक सर्कल है, सेंटर का O लिख दे, अ सर्कल विद सेंटर O। इतना इजी काम,
अ सर्कल विथ सेंटर ओ, देख सकते हो तो। और ये पी ए और पी बी कौन है, टेंजेंट है। क्या लिखेंगे, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल। टेंजेंट है, पी ए और पी बी का टेंजेंट है। प्रूव क्या करना है अपन को, टीपीटी, देन प्रूव दैट। क्या करना है कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो इक्वल है, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू है पी बी के। ये प्रूव करना है कि पी से ए की लेंथ और पी से बी की लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर है। डायग्राम बनाया, गिवन लिखा, इतना लिख दिया। अब थोड़ा सा काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, बहुत ईजी है। ये ओ है, उस ओ को ए से मिलाते हैं, ओ को बी से मिलाते हैं, ओ को पी से मिलाते हैं। ठीक है, मिला तो अकेले थे बेचारे, मिला दिया इनको अपन ने। ठीक है, दोस्ती करा दी इसकी। ओ अकेला था, ओ को ए से जोड़ दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि अकेले थे, मजा नहीं आ रहा था, मिला दिया अपन ने। क्या लिखेंगे इसको कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ पी, ओ ए ओ बी एंड ओ पी कर दिया ज्वाइन अपन ने। अब करते हैं अपन प्रूफ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्रूफ तो बस टाइम पास है, ऐसे छुटकियों में करोगे तुम, बहुत इजी है। करेक्ट है, देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, दिखे, एक ऊपर एक नीचे, दो ट्रायंगल दिखे। एक तो है ये ओ ए पी मिला, एक ओ बी पी। देखना इधर, ये ओ ए और ओ बी कौन है, कौन है, सर्कल की रेडियस है क्या भाई। ओ से ए, ओ से बी कौन है, ओ ए ओ बी, रेडियस सर्कल की, दोनों इक्वल होगी। ठीक है, ये पी से ओ कौन है, ये पी से ओ, दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। देखना ओ ए ओ बी के इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है। पी से ओ दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे ट्रायंगल दोनों में आ रही है, तो पी ओ क्या हो गया, कॉमन साइड। अब एक और काम हो जाएगा, ये देखना, यहां पे एक एंगल बन रहा है इधर, ये कितना है, ये एंगल इधर, एक एंगल इधर है, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। और 90 की हुआ थ्योरम 10.1, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट, तो बाय सीपीसीटी पी ए इज इक्वल टू पी बी, हैंस प्रूव, खत्म। लिखना पड़ेगा, ऐसे खत्म नहीं होता, लिखना पड़ता है इसको अपन को। लिखते देखो, तो कंसीडर ट्रायंगल, इसका नाम क्या रखते, चलो पी ए ओ, पी ए ओ। एक और नाम बताओ, पी बी ओ, नीचे वाला ट्रायंगल पी बी ओ, दो ट्रायंगल ये। देखो नाम कोई भी रख दो, ओ ए बी, ओ ए पी लिखो या ओ बी पी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यहां से लिखा मैंने पी ए ओ, यहां से लिखा पी बी ओ, लिख दिया। अब यहाँ पे देखना, ए लिखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों इक्वल है, ओ ए ओ बी। इसका रीजन लिखो, यहाँ पे रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्कल, एक तो ये आ गया। और ये पीओ दोनों में आ रहा है क्या, पीओ पीओ, क्या पीओ, पीओ पीओ, पीओ इज इक्वल टू पीओ, क्या है ये, कॉमन साइड, कॉमन साइड है। ठीक है, फिर ये एंगल, एंगल पी ए ओ, एंगल पी बी ओ इक्वल है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, और कितना इक्वल है ये, दोनों 90 है, दोनों 90 है। रीजन क्या होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस ये टेंजेंट, इधर ये रेडियस ये टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस ये साइड, तो कौन सा रूल हो गया, बाय आर एच एच, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल क्या नाम है, पाओ, पी ए ओ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी ओ, और कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। इस ट्रायंगल के स्टार्टिंग के दो वर्ड कौन है, पा पी ए, इसके दो पी बी, तो पा पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया अपने प्रूव।
ठीक है। तो कैसे किया अपन ने, वापिस समझे, बहुत ईजी है। सबसे पहले डायग्राम बनाया अपन ने, एक सर्कल बनाना था, उसका सेंटर होता, एक्सटर्नल पॉइंट कौन था, पी से दो टेंजेंट है, पी ए और पी बी, ठीक है, ये लिख दिया अपन, टेंजेंट पी ए पी बी। फिर क्या करना, प्रूव के जो लेंथ है पी ए और पी बी की वो इक्वल है। कंस्ट्रक्शन किया अपन ने थोड़ा सा, क्यों, ओ को ए से, ओ को बी को ओ से पी से ज्वाइन कर दिया। फिर बने दो ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, दो ट्राइंगल लिए, ओ ए ओ बी के इक्वल है। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, ओ ए ओ बी के इक्वल, भाई रेडियस है, इक्वल होगा इसके, कोई दिक्कत थोड़ी है। पी ओ इक्वल, दोनों में कॉमन है, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों ट्राइंगल में, तो पी ओ कॉमन, पी ओ कॉमन। फिर थर्ड एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल पी ए ओ, इधर वाला ए इधर वाला बी, दोनों एंगल इक्वल, कितने, 90 डिग्री। 90 कहाँ से आया, थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, बस। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ट्राइंगल कॉन्केव, तो बाय सिंप्लिसिटी इसके दो वर्ड पी ए, इसके दो वर्ड पी बी, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, वो पढ़ेंगे अपन कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।